हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं जीके शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससीबी क्लास 12 का जो रैम्बो पार्ट 2 बुक है उसका पोएट्री सेक्शंस का पोएम नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब के द्वारा लिखा गया है। तो आइए पहले एक नजर हम डाल लेते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के जो पोएट हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन साहब, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1907 में हुआ था और 1973 तक ये रहे। उन्होंने अपने एक पुस्तक द एज ऑफ एंजाइटी के लिए पुलिट्जर प्राइज पाया था 1948 ईस्वी में। याद रखेंगे, बुक का नाम है द एज ऑफ एंजाइटी, जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। और जहां तक हम बात करें कि जो पोएट्री है उनके लिए एक सीरियस गेम की तरह है। फॉर हिम पोएट्री वाज अ सीरियस गेम। ही वाज अ पोएट, अ वर्स ड्रामाटिस्ट एंड अ क्रिटिक। वो एक पोएट थे, एक वर्स ड्रामाटिस्ट थे एंड अ क्रिटिक, एक क्रिटिक थे। His work is divided into two phases. उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को दो फेजों में बांटा गया है। पहला फेज है ब्रिटिश फेज, क्योंकि वो जन्म ब्रिटेन में लिए, इंग्लैंड में लिए। और जो दूसरा फेज है वो है आपका अमेरिकन फेज, क्योंकि 1939 में वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए, इसलिए उस फेज को नाम दिया गया है अमेरिकन फेज। अब देखिए, द ओरेटर्स लुक अ स्ट्रेंजर अनदर टाइम, ये जो है इंग्लिश फेज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके। और न्यू ईयर लेटर, द एज ऑफ एंजाइटी जो है अमेरिकन फेज के, मतलब अमेरिका में लिखी गई उनकी कुछ रचनाओं का नाम है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की अगर हम बात करें तो यह एक लिरिक है जिसमें एक शब्द आता है आपको पढ़ने के लिए, विस्परिंग नेबर्स, जिसका अर्थ होता है एजेंट्स ऑफ डेथ, मौत का सौदागर, है ना। तो आइए हम पोएम पर नजर डालते हैं। कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द फ्लेम्स गो रोलिंग ऑन। क्या कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब जो है पत्ते तीव्र गति से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और जो नर्सेस फ्लावर है, जो पौधशाले में लगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, लेकिन जो बड़े वृक्ष हैं, जो बड़े पौधे हैं, वो कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड द फ्लेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो पहिया है वो इसी तरह से घूमता हुआ चलता रहेगा। अब यहाँ देखेंगे, देखो इसका भाव समझेंगे। अब तक तो इसका जो मीनिंग था उसको हम लोगों ने देखा, और अब जो इसका भावार्थ निकल कर क्या आता है। ये जो पोएम है ना, मनुष्य की जीवन की सच्चाई को दर्शाता है, या बतलाता है कि जो मनुष्य यहाँ जन्म लिया है, एक न एक दिन उसको मरना है। और अब हमारी जो जीवन काल है वो बहुत छोटी हो गई है और हम तीव्र गति से मौत की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पे बच्चे, बात हम जब तक करते हैं लिव्स का, तो हमारे जिंदगी से तुलना करता है। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि हम बहुत जल्द मौत की ओर बढ़ रहे हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, हमारी जो जिंदगी है बहुत जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, अग्रसर है। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, हमारे छोटे छोटे बच्चे तो आते रहेंगे, नई नई पीढ़ियां आती रहेंगी, नए नए जनरेशन आते रहेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, लेकिन जो नर्सेस हैं, जो बड़े पौधे हैं, वो हमेशा कब्र की ओर अग्रसर रहते हैं, कब्र की ओर बढ़ते रहते हैं। जैसे जब हम अपना 32nd बर्थडे मनाते हैं, 33rd बर्थडे मनाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के उतने सांसों को काट चुके हैं। अब हमारी जो जीवन है वो उतनी शॉर्ट हो जाती है जितना कि हम जन्मदिन मना लिए होते हैं। एंड द फ्लेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो ये जीवन रूपी पहिया है ना, वो इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जीवन की सच्चाई है, जो यहाँ आया है उसको एक दिन जाना है। सेकेंड स्टैंजा में देखिए क्या कहते हैं कवि, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मौत के सौदागर है ना, जो यमदूत है, वो हमारे दाएं बाएं भटकते रहते हैं। मतलब
किस समय हम इतना गर्मी दिखाते हैं, इतना जोश के साथ करते हैं, अपने बाजुओं में दम दिखाते हैं, लेकिन एक पल नहीं लगता है और जिंदगी चली जाती है ना। तो कहते हैं कि विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो मौत के सौदागर हैं हमारे दाएं बाएं भटक रहे होते हैं। कब एक्सीडेंट हो जाए, कब नेचुरल डेथ आ जाए, इसके बारे में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और जो मौत के सौदागर हैं, जो एजेंट ऑफ डेथ है ना, वो हमको वास्तविक खुशियों से, रियल डिलाइट से प्लक करते हैं, जुदा करते हैं, है ना। नाउ एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट बी लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और जो हमारे बाजू हैं, जो हाथ हैं, जिनके सहारे हम सारा काम करते हैं, वो एक दिन अवश्य ही जम जाएंगे, वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, उठ भी नहीं पाएंगे हमारे हाथ, और हम अपने घुटनों के दम पर अकेले लेटे रहेंगे। हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम टहल भी सकें। और लास्ट पोजीशन पर जब नेचुरल डेथ एक सर्टेन एज के बाद आता है ना, तो फिर आदमी तो कुछ मांग भी नहीं पाता है, उसकी सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी एक एक करके काम करना बंद करते हैं। कहते कि हैंड डेड इन हैंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। कहते कि डेड इन हैंड्रेड्स इन आवर एट द बैक, पीछे मुड़कर देखो सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। ये जो सिलसिला है मौत का, ये तो चलता रहेगा, जिस तरह से जन्म लेते हैं तो मरना पड़ेगा, है ना जी। तो कहते हैं कि डेड इन हैंड्रेड्स एट द बैक, पीछे मुड़कर देखो सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। और इतना ही नहीं, हमारे रास्ते में भी जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ रही है, तो हमारे रास्ते में भी वो वुडन ट्रैक है। वो रास्ता कैसा है, वो रास्ता में ताबूत रखा हुआ है हमारे नाम का भी। वहां पे ताबूत हम कहते हैं, जो मुर्दों को ले जाने के लिए लकड़ी का बक्सा बनता है, उसको हम लोग कहते हैं उड़ेन ट्रैक, है ना। तो यहाँ पे उड़ेन शब्द उसी के लिए आया है कि हमारे लिए भी गांव घर में, आप हिंदू सनातन धर्म में देखते होंगे, ऐसे तो रंथी कहा जाता है, लेकिन जब आर्मी वाले शहीद होकर आते हैं तो एक ताबूत में आते हैं, या फिर क्रिश्चियन धर्म में आपने देखा होगा एक ताबूत में जाती है डेड बॉडी। तो कहते हैं कि फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज स्टिफली टू प्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। कहते हैं कि हमारे बाजू ईश्वर से शिकायत करने के लिए उठती है कि हे ईश्वर, आपने मुझे प्यार के झूठे फलसफा में फंसाया है। इस धरती पर भेजा था प्यार पाने के लिए, लेकिन जब प्यार पाने की उम्र होती है, जब प्यार को हम समझ पाते हैं, तब तक तो आप बुलावा भेज देते हैं। कहते हैं स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। कहते कि देखिए, वृक्षों, पर्ण रहित वृक्षों के टहनियों पर, पर्ण रहित वृक्षों की डालियों पर ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। जो बुरी आत्मा है, जो दुरात्मा है, जो पिशाच है, ट्रोल शब्द एक्चुअली में ना स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से लिया गया है। वहां के माइथोलॉजिकल स्टोरी, जो क्रिएटर है एक, आप कह सकते हैं कि माइथोलॉजिकल क्रिएटर है कहाँ में, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस में, वहां से ट्रोल शब्द लेकर आया गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं भूत पिशाच, उस टाइप का वर्ड है वहां के लिए। तो कहते हैं ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। जो भूत पिशाच होते हैं ना, वहाँ पर्ण रहित वृक्षों पर अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने भोजन के तलाश में वो भटकते रहते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और उनकी डर से, उनकी खौफ से जो नाइटिंगेल है वो भी डम्ब हो जाती है, गूंगी हो जाती है, अपने मधुर आवाज को लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं हो पाती है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और हमें ले जाने के लिए अगर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई देवदूत आएगा, कोई परियां आएंगी, तो भी ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल है, आगे में असंभव ठंड है, सामने में असंभव ठंड है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली है, और प्यारे प्यारे पर्वतों की लिस्ट है, सीरीज है, श्रृंखला है। व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसका कि जो सफेद जलप्रपात है, जो सफेद झरना है सफेद रंग का, वो हमको आशीर्वाद दे सकता है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, कब हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव में, जो उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिरते हुए सफेद कलर का झरना है, उस झरने से गिरती हुई जो पानी है, वो हमको आशीर्वाद दे सकती है, मतलब कि यात्रियों को उनके जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में।
तो स्टूडेंट्स ये था आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑरेंज साहब के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1907 में तथा जिनका डेथ 1973 में हुआ था। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम प्रयास करेंगे कि जितना ज्यादा ज्ञानदा क्लासेस पालीगंज में क्रैश कोर्स में जो सिलेबस हमने खत्म करी है 6 चैप्टर्स बुक से, रैम्बो पार्ट 2 से, और 5-6 टॉपिक ग्रामर से, तो इनका एक आपका जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सेट प्रैक्टिस हम लोग करके एक बार देख लेते हैं, इस पे काम करके देख लेते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, और आप भी देख लीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो कल के वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हम एग्जामिनेशंस के लिए कितने प्रिपेयर हैं, हाउ प्रिपेयर्ड वी आर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस इन 2023। So thank you, good night, see you in the next video.